तो कोई आर्थिक सहायता, ना ही किसी तरीके की सुरक्षा उन पीड़ित परिवारों को या पीड़ित पक्ष को दी गई। तो यादव मंच की यह मांग है कि कम से कम 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। एक तरीके से फर्जी आरोप है, क्योंकि इसकी कहीं से पुष्टि नहीं हो रही है। बात है, ये आतंकवाद से बढ़कर चीज है। आतंकवाद में तो धर्म, अभी पहलगाम में आपसे धर्म पूछकर हत्या की गई, यहाँ तो आपकी जाति पूछकर आपके साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इटावा में हुई घटना के बाद यादव समाज बड़ा आक्रोशित है। लखनऊ में आज यादव मंच की बैठक हुई है। योजना क्या बनी अनुराग जी? देखिए, पहली हमारी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि वो यादव समाज के जो ये पीड़ित लोग हैं, इनको कैसे भी हम न्याय दिलाएं, जो कि अभी तक नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज 5 दिन एफआईआर हो गई, 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। हाँ, देखिए, एफआईआर हो जाना ये न्याय नहीं है। एफआईआर आपने किन धाराओं में दर्ज की है, कितनी हल्की धाराओं में। दूसरी चीज ये है कि SC/ST एक्ट उसमें नहीं शामिल है, जबकि पीड़ित पक्ष में जो 3 व्यक्ति हैं उनमें से एक व्यक्ति हरिजन है, एक दलित है, उसमें आपने वो SC/ST एक्ट नहीं लगाया है। वो नेत्रहीन है, विकलांग है, तो इसके बावजूद आपने SC/ST एक्ट को नहीं लगाया। दूसरी चीज है, अभी तक ना तो कोई आर्थिक सहायता, ना ही किसी तरीके की सुरक्षा उन पीड़ित परिवारों को या पीड़ित पक्ष को दी गई है। तो यादव मंच की यह मांग है कि कम से कम 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। कोई खतरा है क्या उन्हें सुरक्षा को लेकर आप बात कर? धमकियां मिल रही हैं उनको, एक सुरक्षा की भावना पूरे परिवार के अंदर है कि जिस तरीके की घटना घटी है, उनके परिवार के किसी व्यक्ति के साथ इस तरीके की घटना हो सकती है। तो ये सरकार का कर्तव्य है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। अच्छा, आज उन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर हुई है क्योंकि आधार कार्ड उन्होंने फर्जी बनाए थे, उनके पास से बरामद हुए। जो आरोपी परिवार है उससे भी हम लोगों की बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा उनके जो बैग लेकर आए थे उसमें कई आधार कार्ड थे, इसमें से 2 आधार कार्ड उनके पास है। देखिए, पूरी तरीके से फर्जी आरोप है, क्योंकि इसकी कहीं से पुष्टि नहीं हो रही है। और जबकि मुकुटमणि यादव का ये बयान है कि हमसे मेरा आधार कार्ड लेकर उसकी कॉपी कराकर फर्जी आधार कार्ड तैयार किया गया है, ये उसने बयान दिया है। अब चूंकि ये मामला इस तरीके से बढ़ गया है, तो अपने बचाव के लिए वो गलत तरीके का आरोप लगा रहे हैं। जैसे वो उन्होंने एक महिला को लेकर उसके चरित्र पर आरोप लगाया कि भी बात सामने आई है। महिला का आरोप है कि वो छेड़खानी कर रहे थे, कलश यात्रा निकल रही थी, भोजन कराते समय कह रहे थे हाथ से भोजन कराओ, व्यास का ये सम्मान होता है। तो इस तरीके के ये आरोप अपने बचाव के लिए लगा रहे हैं, और इसमें कहीं पर भी सत्यता नहीं है। और अगर इस तरीके के आरोप थे तो आप क्या 3 दिन कर रहे थे? आपने 3 दिन तक कोई एफआईआर, कोई शिकायत इस तरीके की जाकर कहना है उन्होंने तहरीर दी है, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। पुलिस खुद कह रही है कि इस तरीके का हमारे पास कोई भी शिकायत नहीं आई। और जो शिकायत सबसे पहली आई वो संत कुमार यादव की आई, जिसकी तहरीर पर 23 जून को उन्होंने एफआईआर दर्ज की। मुख्यमंत्री ने कल चिंता जताई कि प्रदेश में जाति संघर्ष फैलाने की साजिश रची जा रही है। आज इटावा में यादव सड़क पर है, आप भी प्लान बना रहे हैं, आप भी रणनीति बना रहे हैं, तो ये जानबूझ के प्रदेश को शांति भंग करने की कोशिश नहीं है क्या? इसे ऐसे क्यों ना देखा जाए? नहीं, निश्चित तौर पर इस तरीके की घटनाएं जाति उन्माद और जातीय तनाव को बढ़ाएंगी। और मेरा सरकार के साथ साथ सभी सामाजिक संगठन और सभी सामाजिक नेताओं से अपील है कि प्रबुद्धजन आगे आकर इस तरीके के तनाव को कम करने की कोशिश करें। वो ब्राह्मण समाज के भी हो सकते हैं, यादव किसी भी समाज के हो सकते हैं। उन लोगों को आगे आना चाहिए और इस तनाव को खत्म करना चाहिए, कम करना चाहिए। और जो हर समाज में देखिए इस तरीके के अराजक तत्व होते हैं। रणनीति क्या है आपकी? कैसे इंसाफ पाने के लिए, आप बार बार इंसाफ की बात करें, तो इंसाफ पाने के लिए कोशिश क्या करेंगे? देखिए, पहली कोशिश हमारी ये है कि हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, सरकार हमारी मांग को मानती है, और हमें न्याय अगर जल्द मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं तो पूरा यादव समाज इस घटना को लेकर आक्रोशित है, और बहुत जल्द वो आपको लखनऊ में सड़कों पर दिखाई पड़ेगा। और लखनऊ में पूरा यादव कुनबा प्रदेश भर से इकट्ठा, पूरा प्रदेश से, देश से यादव समाज यहाँ पर इकट्ठा होगा, और सरकार के खिलाफ फिर एक मोर्चा खोलेगा पूरा यादव समाज। क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं लगातार होती आ रही हैं, और इस घटना ने तो बिल्कुल आग में घी डालने का काम किया है। क्योंकि लगातार यादवों के जिस तरीके से हत्याएं हो रही है, जिस तरीके से उनको जेल में डाला जा रहा है, आप उनके साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो आतंकवाद भी कह रहे थे। ये जातंकवाद है, ये आतंकवाद से बढ़कर चीज है। आतंकवाद में तो धर्म, अभी पहलगाम में आपसे धर्म पूछकर हत्या की गई, यहाँ तो आपकी जाति पूछकर आपके साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो ये आतंकवाद तो हमारी सेना रोक लेगी। सम्मान की हत्या हो रही है मतलब। हाँ, ये बिल्कुल। और
ये इस तरीके की दरार पैदा की जा रही है दिलों में कि जिससे ना समाज का हित है, ना किसी परिवार का हित है, ना किसी व्यक्ति का हित है। तो इस तरीके की घटना अगर आप समाज की इंसाफ की बात कर रहे हैं उन पीड़ित परिवारों के लिए, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि आज जो हमारे साथ खड़े हैं वो याद रखें और चुनाव के समय या जब भी उन्हें मदद की जरूरत पड़ेगी तो पूरा कुनबा खड़ा रहेगा, यादव समाज खड़ा रहेगा। तो ये तो आप मतलब इसे पॉलिटिसाइज भी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक कहावत कही गई है, फ्रेंड इन डीड फ्रेंड इन नीड। तो जब जरूरत के समय, जब हम मुसीबत में हैं, तो हमारे साथ कौन खड़ा हुआ? आपके साथ केशव मौर्य हैं, दिनेश शर्मा है, वो तो कह रहे हैं आप उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो ये जानबूझ के किन्हीं लोगों को रास नहीं आ रहे? नहीं, केशव मौर्य समर्थ हैं, डिप्टी सीएम हैं, वो चाहें तो इस घटना को, ये 5 दिन बीत गए, अभी तक कोई न्याय वाली बात नहीं हुई, उस परिवार को कोई सुरक्षा नहीं मिली, कोई आर्थिक आपने मदद नहीं की। एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, उन्होंने तो कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को उठाया और उनकी आर्थिक मदद की। आपने कौन सी मदद की? आप तो डिप्टी सीएम, आप तो सरकार में बैठे हुए हैं। एक पूर्व डिप्टी सीएम जिनका बयान आ रहा है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में उनका बड़ा स्थान है, राज्यसभा के सांसद हैं वो, तो उन्होंने कौन सी मदद कर दी यादव समाज की या पीड़ित पक्ष की आकर? तो आप इस तरीके के केवल स्टेटमेंट देकर काम चला रहे हैं या आप सचमुच कुछ करना चाहते हैं? तो मैं फिर से, मतलब आप लोगों को भरोसा नहीं है? सरकार जिस तरह से जातिवाद को बढ़ावा दे रही है, उससे जो है प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो है नाराजगी। अच्छा, एक चीज ये भी सामने आ रही है, कुछ यादव समाज के लोग कह रहे हैं कि जो संतराम का सर मुड़वाया गया, तो अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम भी सर मुड़वाएंगे। नहीं, निश्चित तौर पे ऐसा होना चाहिए। ये यादव मंच के कार्यकर्ता, अगर न्याय नहीं मिला तो यहाँ विधानसभा के सामने यादव मंच के कार्यकर्ता अपना सर मुड़वाएंगे। मतलब ये मैसेज देंगे पूरी सरकार को कि किस तरीके से यादव समाज के साथ अन्याय हो रहा है। मतलब संतराम ने सर मुड़वाया तो आप लोग भी सर हाँ, बिल्कुल। अगर न्याय नहीं मिला तो यादव मंच के कार्यकर्ता विधानसभा के सामने अपना सर मुड़वाएंगे। संत राम का सर मुड़वाया गया, जबरदस्ती जो है, बलात् जो है, आप लोग अपनी इच्छा से, चूंकि हम लोग स्वेच्छा से करेंगे। तो यादव मंच ने ऐलान कर दिया, एक तो आंदोलन होगा अगर इंसाफ नहीं मिला, और इंसाफ नहीं मिला तो सर मुड़वाकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन भी किया जाएगा। कैमरा सदैव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नव भारत, लखनऊ। देखिए, ये एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो वायरल का संज्ञान लेकर के हम लोगों ने वीडियो के आधार पर 4 आरोपियों को चिन्हित किया है। उनके खिलाफ पीड़ित ने एक मुकदमा बटेवर थाने में दर्ज कराया था। इस आधार पर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मामले में विधिक प्रक्रिया प्रचलित है और इसमें दोषियों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी तक ना तो कोई आर्थिक सहायता, ना ही किसी तरीके की सुरक्षा उन पीड़ित परिवारों को या पीड़ित पक्ष को दी गई है। तो यादव मंच की यह मांग है कि कम से कम 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। एक तरीके से फर्जी आरोप है, क्योंकि इसकी कहीं से पुष्टि नहीं हो रही है। बात है, ये आतंकवाद से बढ़कर चीज है। आतंकवाद में तो धर्म, अभी पहलगाम में आपसे धर्म पूछकर हत्या की गई, यहाँ तो आपकी जाति पूछकर आपके साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है।